हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 8वें वेतन आयोग को लेकर। सभी पुराने पेंशनर को भी मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। वित्त मंत्री ने किया साफ, 33.9 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स और डिफेंस पेंशनर्स को भी मिलने वाला है 8वें वेतन आयोग का लाभ। सारी बातें आपको बताऊंगा अपने इस वीडियो में। अप्रैल में जारी होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसके बारे में भी एक अपडेट है जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले देखिए, आप यहां पर 2 दिन पहले एक खबर आती है कि मौजूदा पेंशन भोगियों को वेतन आयोग का लाभ नहीं, केवल नए सेवानिवृत्त ही पात्र। इसके पीछे की वजह थी फाइनेंस बिल का लोकसभा में पास होना, जिसमें यह चीज थी कि सरकार डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर पेंशन भोगियों को डिस्टिंग्विश कर सकती है, सेपरेट कर सकती है। लेकिन उसके बाद में उस पर काफ़ी बातें हुई, चर्चा हुई, मीडिया में काफ़ी बात रिपोर्ट चली। उसके बाद वित्त मंत्री ने संसद में इसके बारे में जवाब दिया है, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। देखिए, यहां पर ये 28 मार्च की डेक्कन हेराल्ड की खबर है। नो चेंज इन पेंशन ड्यू टू वैलिडेशन रूल्स, सीतारमण। वित्त मंत्री ने बताया कि जो वैलिडेशन रूल्स हैं उसकी वजह से पेंशन नियमों में कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण on Thursday said legislation regarding validation of central civil service pension rules passed by the parliament as part of the फाइनेंस बिल 2025, जिसको फाइनेंस बिल 2025 के तहत जो है पास किया गया है, वुड नॉट इम्पैक्ट, कोई असर नहीं डालेगा पेंशनर्स पर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो पेंशनर हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, इंक्लूडिंग डिफेंस पर्सनल। साफ साफ मेंशन किया कि डिफेंस पर्सनल पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। द वैलिडेशन रूल्स डू नॉट इन एनी वे चेंज और अल्टर द एग्जिस्टिंग पेंशन सो फिक्स्ड ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल पेंशन रूल्स। द वैलिडेशन रूल्स डू नॉट इन एनी, किसी भी तरीके से चेंज या अल्टर नहीं करेंगे जो भी एग्जिस्टिंग पेंशंस हैं, सो फिक्स्ड ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल पेंशंस फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेज। The validation rules also do not affect defense pensioners in any way. डिफेंस पेंशनर को भी कोई प्रभाव नहीं डालेंगे वैलिडेशन रूल्स, एज दे आर कवर्ड बाय द सेपरेट रूल्स, क्योंकि वो दूसरे रूल्स के अंतर्गत कवर्ड है। द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द वैलिडेशन ऑफ CCS रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लाइबिलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द राज्यसभा ऑन थर्सडे एज पार्ट ऑफ द फाइनेंस बिल। द बिल वॉज पास्ड इन लोकसभा ऑन ट्यूसडे। तो देखिए, यहां पर आपको बताया गया कि डिफेंस पेंशनर हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर हो, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एज पर न्यू रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड हैव द अथॉरिटी टू एस्टेब्लिश डिस्टिंक्शंस अमोंग पेंशंस एज ए जनरल प्रिंसिपल। कि देखिए, सरकार के पास पावर है इन रूल के तहत कि वो पेंशनर के बीच में अंतर क्रिएट कर सके, पैदा कर सके। यहीं पे आके देखिए सबसे बड़ी बात सामने आई थी, क्योंकि जिक्र किया गया था छठे वेतन आयोग का, क्योंकि छठे वेतन आयोग में प्री 2006 और पोस्ट 2006 की पेंशन में डिफरेंशिएशन कर दिया गया था। दे ऑल्सो गिव द गवर्नमेंट द ऑथोरिटी टू मेक ए डिस्टिंक्शन अमोंग पेंशनर्स। सी क्लैरिफाइड दैट, उन्होंने ये भी बताया कि जो फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, नोट एन अमेंडमेंट, ये देखिए कोई अमेंडमेंट नहीं है, बट ओनली ए रीअफर्मेशन। उन्होंने बताया कि जो ऑलरेडी 1972 चले जा रहे हैं वो ऑलरेडी उसका एक रीअफर्मेशन है। द डेट रूल्स वर प्रोमलगेटेड। 6 CPC मिशन मेड ए डिस्टिंक्शन बिटवीन दोज हु रिटायर्ड बिफोर 2006 एंड दोज हु रिटायर्ड आफ्टर दैट। तो जैसे मैंने आपको बताया, 2006 से पहले वाले और बाद वालों का अंतर पैदा कर दिया गया था। द यूपीए गवर्नमेंट एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस ऑलरेडी, और उन्होंने वो डिस्टिंक्शन के बाहर रखा। लेकिन हमने 7वें वेतन आयोग में जो भी डिस्टिंग्विश था वो सारी चीजें समाप्त कर दी थी, ऐसा कहना है वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का संसद में। तो देखिए, उन्होंने जो बातें चल रही थी कि क्या 8वां वेतन आयोग पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसको लेकर वर्तमान में देखिए विराम लगा दिया है और सारी चीजें उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि डिफेंस पेंशनर जो है वो सेपरेट रूल्स के अंतर्गत कवर होते हैं, और जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के या पेंशनर्स हैं उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो ऑलरेडी पेंशन ले रहे हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तो एक अच्छी खबर है जैसा उन्होंने बताया। लेकिन देखिए, जो डर वाली बात है वो अभी भी यही है कि इस टाइम पे इस चीज को लेके आना
ये कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करता था, क्योंकि उसमें डिस्टिंग्विश करने की बात थी कि पेंशनर को डिवाइड कर सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि भैया इनकी पेंशन जो पुराने हैं कम फिटमेंट फैक्टर लगा दीजिए, जो नए वाले हैं ज़्यादा फिटमेंट लगा दीजिए। अब देखिए ये समय बताएगा, लेकिन सरकार ने जो अपनी बातें क्लियर की हैं वो आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। आगे बात करेंगे। देखिए राज्यसभा में सरकार ने ऑलरेडी बताया था कि देखिए अप्रोक्सीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स जो हैं 36.57 लाख जो हैं एम्प्लॉइज हैं और पेंशनर 33.91 लाख हैं। उसके बाद में डिफेंस पर्सनल्स एंड पेंशनर्स विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड। इन्होंने साफ साफ बताया था कि उनको भी इसका लाभ दिया जाएगा, पर्सनल को भी और पेंशनर्स को भी। अब बात करेंगे कि 8वां वेतन आयोग कब आने वाला है, क्योंकि जनवरी में उसकी घोषणा हो चुकी थी। अब उसको लेकर देखिए बात कर हमने आ रही है कि अप्रैल के पहले पहले टर्म ऑफ रेफरेंस वाला जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही जो इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी जाएगी। और जैसे मैंने बताया वित्त मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डीओपीटी से सुझाव मांगे थे कि किन आयोगों को किन किन पहलुओं पर काम करना है, यानी टर्म ऑफ रेफरेंस की बात की जा रही है। एक टॉप सरकारी अधिकारी ने मनी कंट्रोल को बताया कि कुछ सुझाव मिल चुके हैं और बाकी का इंतजार है। कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही आयोग को अधिसूचित कर दिया जाएगा। कब तक शुरू होगा आयोग का काम? अगर सब कुछ तय वक्त पर हुआ तो आयोग अप्रैल से ही काम शुरू कर सकता है और मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। हालांकि यह प्रक्रिया इससे पहले भी पूरी हो सकती है। पिछले वेतन आयोगों के हम बात करें तो लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय लगता है। किन पर पड़ेगा असर? 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जो हैं प्रभावी होंगे, जिनमें बड़ी संख्या में रक्षाकर्मी भी शामिल हैं। यह सिफारिश लागू होने पर सरकार के खर्चे पर बड़ा असर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग में सरकार का खर्च लगभग 1 लाख करोड़ बढ़ गया था। तो ये थी सारी जानकारी 8वें वेतन आयोग को लेकर, कब अपना काम करना शुरू कर सकता है, जो ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार ने या वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया है कि देखिए जो वैलिडेशन रूल्स हैं उनसे जो हमारे वर्तमान पेंशनर्स हैं उनके 8वें वेतन आयोग में जो पेंशन्स हैं उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है सभी पेंशनर्स के लिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।